कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और आज टॉपिक है आपके बीच में, कौन सा टॉपिक? सामने देखिए, टॉपिक है वृत्तों का क्षेत्रफल। जी हाँ, और जो वृत्त टॉपिक बच्चों पहले से पढ़ के आए हो, आप कक्षा 9 में भी पढ़े और में भी पढ़े, आप 9th में 10th में भी पढ़े। और यहाँ पर है वृत्त में त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बन रहे हैं, जीवा के द्वारा जो खंड बन रहे हैं, उनके क्षेत्रफल की बात है। नाम तो है, देखिए, वृत्तों से संबंधित वृत्त। जी हाँ, इससे केवल इतना ही समझो, आप वृत्त के अंदर जा रहे हैं और बात किसी करनी है त्रिज्यखंड की, वृत्तखंड की। जी हाँ, तो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल छोटी कक्षाओं से सीख करके आए हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दो बातें आप जानते हो पहले से। अब इसके आगे हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक की, और पूरा बच्चों एक्सरसाइज पूरा टॉपिक आपका ये एक वीडियो में। तो देखते हैं मेन अच्छे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो रखे हैं परीक्षा में, जो आएंगे, उन प्रश्नों की बात करते हैं। चलते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सी ये छोटी कक्षाओं से इतनी जानकारी है आपको। क्या जानकारी है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिमाप बराबर 2 पाई आर, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या क्या होता है? आर। इसको तुम लोग रेडियस कहते हो, आर। ये छोटी बातें बच्चों छोटे कक्षाओं से पढ़ करके आए हो। जैसे अब यहाँ की बात करो तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? व्यास। ये जैसे है, इसको अगर आर पार कर दोगे यहाँ से अगर इसको आप मिला दो ऐसे ही, अगर इसको बी कह दो तो व्यास पूरा क्या हो गया? ए बी हो गया। तो ये व्यास पूरे की आधी होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या आधी होती है, जिसको आपने चित्र के माध्यम से, ये देखिए, ये याद रखना। ये हमने कब बताया? जब यहां पर पूरा व्यास लिखा था। अगर व्यास ए बी है तो व्यास का आधा हो जाता है। त्रिज्या छोटी कक्षा से पढ़े। ये पूरा वृत्ताकार आकृति बच्चों है, सर्कल है। इस सर्कल में ओ से ए, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहीं की भी त्रिज्या कहलाती है। आप पढ़ चुके हो। ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से बी, कहीं मिला दोगे त्रिज्या कहलाती है। परिभाषाएं, अगर पूरा बेसिक ज्ञान आपको चाहिए तो फिर जो पहले आप लेक्चर ले चुके हैं, जो क्लास ले चुके हैं आपकी इस टॉपिक की, एक्सरसाइज की, वहां चलना पड़ेगा आपको। वहां हमने बताया है कैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है, कैसे वृत्तखंड का निकलता है, दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड, तमाम सारी चर्चा उस समय करी गई। आइए सीधे बात करते हैं। अब बच्चों देखो आगे, ये तो त्रिज्या हो गई। यहाँ देखिए बच्चों, ये त्रिज्यखंड कहलाता है आपका। कौन? ये ओ ए एक्स बी ओ भाग, ये देखो लिखा है लघु त्रिज्यखंड। चूंकि ये बच्चों छोटा भाग है इस पूरे वृत्त में, इसको हटा दोगे तो जो ऊपर वाला भाग है, कौन ऊपर वाला? ए वाई बी ओ, ओ ए वाई बी ओ, ये ऊपर वाला इतना, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा है उसको लघु त्रिज्यखंड। जी हाँ, त्रिज्याओं से बनता है। इस वृत्त में दो त्रिज्याओं ने जो खंड भाग कर दिया, छोटा वाला भाग ले रहे हो त्रिज्याओं द्वारा खंडित, तो लघु कहा जाएगा। बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाएगा। ठीक है। ओ ए एक्स बी ओ, क्या लिखा है? ओ ए एक्स बी ओ भाग, ये ओ ए एक्स बी ओ भाग, ये हमने लिख दिया। क्षेत्रफल बराबर, माने इस क्षेत्रफल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड जो बच्चों है कौन है? ये पूरा है। अगर हम इसकी बात कर दें आपकी, ये त्रिज्यखंड है। ये कुछ इस प्रकार से, ये जो रेखांकित है, जो आलेखित है इस तरह से, जिसको ब्लू पार्ट हमने कर दिया है, ये हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। और ये एंगल कहलाता है आपका थीटा। ये कोण कहलाता है आपका कौन सा? थीटा। इस त्रिज्यखंड की बात करी गई। ओ ए एक्स बी ओ, ओ ए एक्स बी ओ भाग को ही त्रिज्यखंड कह रहे हैं। अब चूंकि छोटा है, आप देख रहे हो दो त्रिज्याएं आई हैं, दो त्रिज्याओं से जो खंडित है कौन है? देखो ऊपर वाला भी तो खंडित है, ये भी तो है वृत्त का, लेकिन छोटा वाला लघु कहता है और बड़ा वाला दीर्घ कहा जाता है। ठीक है। इसका जो सूत्र आपको सीखना है
वो है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखिए जो बात कर रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों हमने क्या लिखा अभी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखना है, अगर हम बात करें आपसे कि बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हो, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से माने पाई आर स्क्वायर से, आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर से इसको हटा दो, छोटा वाला कौन, ओ ए एक्स बी ओ भाग, अर्थात लघु त्रिज्यखंड। कौन, लघु। लघु का मान कितना पढ़े हो, ये सूत्र पढ़ चुके हो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आता है। सुविधा के लिए बच्चों इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, आप कर लो। क्या आ गया, 1 माइनस, इस तरह से ये आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे बच्चों देखो क्या लिखा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड बच्चों ये है, देखो कौन है, हम इसको लिख दें, बराबर ए एक्स बी ए भाग, गौर कर लीजिए, ओ ए एक्स बी ए, ये आपका वृत्त का केंद्र कहीं होगा, इस पे क्या है, ये केंद्र, ये आपका कहीं केंद्र हो गया, वो जिसको कह रहे हैं। अगर चाहो आप समझने की तो त्रिज्या मिला दो आप, ये त्रिज्या आ जाएगी, एक त्रिज्या ये चली जाएगी, इसको आर कहते हैं। ये जो भाग है ए एक्स बी नीचे वाला, किसके द्वारा, जीवा ने जो खंडित किया है। कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसको कोई जीवा चली गई, ये जीवा, ये जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है वृत्तखंड। वृत्त को खंडित कर दिया किसने, इस जीवा ने। कौन जीवा कह रहे हो यहां पर, ए बी, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। कौन सा, छोटा वाला भाग है तो लघु कहलाएगा, और ऊपर वाला भाग दीर्घ कहलाएगा या बड़ा कहलाएगा, सरल भाषा में कह लो आप। तो बच्चों ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्षेत्रफल आएगा कैसे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको आता है, इसका पूरे का आता है त्रिज्यखंड का, कैसे आप निकाल चुके ऊपर। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाएगा। यहां देखो, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का हटा दो जा करके, आप समझना, ये समझिए आप, ये हटा दीजिए त्रिभुज, ये थीटा है, ये त्रिज्या है। तो इस पूरे त्रिज्यखंड से कौन, यहां तक आ जाओ, ये पूरा त्रिज्यखंड जितना है त्रिज्याओं से बना है, त्रिज्या और चाप से जो बना है, इस त्रिज्यखंड से ऊपर वाला त्रिभुज हटा दो। त्रिभुज, जब त्रिभुज हटा दोगे तो ये भाई साहब बच जाएंगे, और यही आपका कहला रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर कैसे आता है, इसका मान कैसे आता है, तो बराबर पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखो, क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपको बताया गया पहले, आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन। ये बच्चों है, ये है आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों देखो, इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, जैसे ये देखिए, ये है आपका लघु, आपको ऊपर वाला चाहिए तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इसको हटा दो। अगर आपको दीर्घ चाहिए तो समझ लीजिए, पॉइंट पकड़ लीजिए आप, अगर आपको दीर्घ का चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इस पूरे लघु त्रिज्यखंड का जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया है, इसको पूरे वृत्त से हटा दीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से इसको हटा दो जाकर के, तो आपका आ जाएगा। सिंपल है, उसको बताने की जरूरत नहीं, कहीं प्रश्न आएगा तो हम पाई आर स्क्वायर से घटा देंगे। ठीक, चलिए बच्चों आगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सब पहले के बेसिक में आप पढ़ चुके हो। आगे चले, प्रश्न देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, और केंद्र पर कोण कितना दिया है, 60 अंश। अगर कोई एक वृत्त की बात करी जाएगी ऐसे, तो बच्चों देखो,
ये केंद्र O हो गया, ये त्रिज्या, इसको R कहते हो आप लोग, ये थीटा दिया है। तो प्रश्न उसने दिया क्या है, क्या दिया है, देखो त्रिज्या दी है R बराबर सेंटीमीटर, थीटा दिया है, किस कौन थीटा, त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण, त्रिज्यखंड का कोण दिया है, थीटा का मान कितना है 60 अंश है। पूछा क्या है, पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था अभी, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों आपका 60 अंश है बटे 360। प्रश्न में देखना पड़ेगा कि पाई का मान अगर प्रश्न में दिया है तो जो दिया होगा वही रखना पड़ता है। इस प्रश्न में नहीं दिया है तो हम 22/7 रख लेंगे। कई प्रश्नों में 3.14 दिया होता है, आप 22/7 रखोगे, प्रश्न में 3.14 दिया है तो आपका उत्तर डिफर कर जाएगा, ध्यान रखना। तो जो प्रश्न दिया होगा वही रखोगे। पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या का मान, आगे चले, देखो 0 से 0 छचरंग, ये देख लीजिए 6 से 6 कट जाएगा, ये होगा 6 दूनी 12 2 हासिल 1 6 दूनी 12 1 32/32। अब बच्चों देखो त्रिज्या का मान आपने क्या रखा था 6, दिया क्या था 6 सेंटीमीटर। तो जब 6 रखोगे 6 सेंटीमीटर तो 6 का दो बार गुणा किया तो सेंटीमीटर भी 2 बार गुणा होगा, यहाँ का सेंटीमीटर, यहाँ का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को कहते हो वर्ग सेंटीमीटर। 7 का भाग भी कर सकते हो आप, ऐसे भी उत्तर रख सकते हो। अगर भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 एकम 7 6 13 62, 7 7 8 56, 7 8 56, 4 60 और 6 6 60, फिर 7 8 56, फिर 60 में कितने 4 40, 7 पन्ना 35। इस तरह से अपना करके देख सकते हो, दशमलव में लिखना चाहो लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप यही लिख दीजिएगा। ठीक बच्चों, ये सीधा प्रश्न था, क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चले आगे, अगले प्रश्न पे चलिए। क्या लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि दी बच्चों, देखना। एक विद्यार्थी कहता सर, करो प्रश्न, हम कहाँ कर रहे हैं, दिया है सर, कह रहा हमें इस बात से बहुत चिढ़ लगती है आपसे। हमको कौन बात से, कि ये सरकार लिखते दिया है। हम कह यार ये लिखा है ना उसने परिधि, वो लिख रहे हैं। कह रहे रुको सर नहीं लिखने देंगे आपको। परिधि बराबर कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। जो चीज दी गई होगी उसको लिखना पड़ता है। वो तुमको दी इसलिए गई है ताकि उसका सदुपयोग कर करके आप जंप कर जाओगे, आप आगे पहुंच जाओगे, निकल जाओगे। किसी नदी पे जाओ, अगर पुल नहीं है, नाव दी गई है तो नाव का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं प्रयोग करो तो कूद जाओ नदी में, जाओ निकल जाओ उस तरफ, तैरना आता हो तो। सर्दी का सीजन है तो दिया है परिधि, तुम करो सर दिया ये नहीं लिखेंगे, कैसे नहीं लिखोगे, तो प्रश्न कैसे लगेगा। साइकिल दी गई तो प्रयोग करो, तुम्हें जाना है अमेरिका, अब एरोप्लेन की व्यवस्था है, तुमको नहीं सर एरोप्लेन से नहीं बैठेंगे, तो चले जाओ उड़ करके खुद चले जाओ। तो जो चीज दी गई होती है उसका प्रयोग करना है बच्चों, सीधी सी बात। कौन सिखाता है, मैथमेटिक्स, गणित सिखाती है। अच्छा, करना क्या था, कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का। चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ माने चौथा, अंश माने भाग, किसका, वृत्त का। वृत्त का चौथाई भाग पूछा है आपसे, चौथाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, उसका चौथाई कर दो, बड़ा सिंपल सा प्रश्न हो गया। अच्छा, वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश माने चौथाई, चौथाई माने 1/4, किसका, वृत्त का। तो 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, 1/4, पाई का मान 22/7। त्रिज्या देखो, पूरे प्रश्न में भाई साहब त्रिज्या बताओ, त्रिज्या, त्रिज्या नहीं दी उसने। अब त्रिज्या बताने के लिए ही उसने हिंट किया था। परिधि कितनी है 22। परिधि का सूत्र होता है 2
पाई, अब देखो इससे r बराबर हो जाएगा 22/2 पाई बराबर 2 पाई का मान 22/7 पलट के ऊपर चला गया, तो 22 से 22 कट गया। त्रिज्या कितनी आ गई? वर्ग है तो ऊपर हो गया 22, नीचे 4 गुणा 7, 7 कितने बार है? 2 बार, 1 7 7 कट गया, 2 से काटो 2 दूना 11, ये आ गया आपका 11 7 77/2। 7 नहीं था, 7/2 सेंटीमीटर था, तो 7/2 सेंटीमीटर का वर्ग करोगे तो सेंटीमीटर का भी 2 बार गुणा आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। लग गया बच्चों ये प्रश्न? लग गया। एक विद्यार्थी का तो सर ऐसे ना लगाओ, हम बताओ वैसे, हम कहाँ बताइए। टॉपिक कौन है? कर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से सर बता दो, तो हम कभी बता देंगे। 1170/, यहां अच्छा ये 2 छूट रहा है। ओके चलिए बच्चों देखो इसको हम 1 सेकेंड में चलिए आगे देखो बच्चों क्या लिखा है। ऊपर हो गया 22, नीचे हो गया 4 गुणा 7, और ये 7/2 दिया था, 7/2। चलें आगे यही कर लें। अब देखो 1 7 से 7 कट गया, 1 2 से 22 काटोगे तो कितना हो गया? 11। ऊपर बच्चों आ गया 11 7 77, नीचे हो गया 4 दूनी, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके वृत्त के चतुर्थ भाग का क्षेत्रफल आया है जी। इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, अथवा सेकंड मेथड से। बात किसकी हो रही थी? कोई वृत्त था ऐसे मान लो, अब देखना चतुर्थ ऐसे, ये अगर समझने की बात की जाए चतुर्थ अंश चाहिए आपको जी। चतुर्थ देखो 1 2 3 4 भाग हो गए, एक ये मान लो ए, ये बी, ये थीटा कितना हो जाएगा कोई बताएगा? 90 अंश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चतुर्थ अंश बराबर त्रिज्यखंड देखना ओ ए एक्स बी, देख ले चेक करो जरा। त्रिज्यखंड ओ ए ओ, बच्चों देखिए चतुर्थ अंश माने इस वृत्त का चौथाई भाग आपके सामने चित्र पे, उसका चतुर्थ अंश का थीटा कितना बन रहा है इसका? ये पूरा 360 होता है, 360 का चौथाई निकाल दो। थीटा बराबर क्या बताया आपको? पूरा 360 होता है, उसका चौथाई कितना आ गया? 90 अंश। अब त्रिज्या कितनी कही थी उसने प्रश्न में? देखो त्रिज्या आपकी निकल गई थी, आर बराबर कितनी? 7/2, तो बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आपका 90 है, पाई आपका 22/7 है, त्रिज्या आपकी आ गई थी 7/2, तो माने 2 बार। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, गुणा कर लोगे, सरल कर लोगे, तो ये आ जाता है 77/8 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये मोटा आंकड़ा है, छोटी कक्षाओं से पढ़ करके आए हो, ये आज की डेट में है। त्रिज्यखंड की बात कर रहा है जी। पूरे चतुर्भुज के 4 भाग कर लीजिए व्यास निकाल करके, और चौथाई का माने चौथाई का त्रिज्यखंड का कोण आ गया 90 अंश। त्रिज्या उसने 2πr से निकल गई, चूंकि परिधि दी थी, पूरी परिमाप दिया था। इस तरह कर सकते हो। चलें अगले प्रश्न बच्चों, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों इस प्रश्न की हम आपसे, किसकी बात है? घड़ी की बात कर रहा है। घड़ी आप सब लोग पहनते हैं, हम लोग हैं, तो जो घड़ी होती है बच्चों उसमें देखो क्या लिखा है? मिनट की सुई। क्या लिखा है? मिनट की सुई।
क्या लिखा है, मिनट की सुई, ये लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। इतनी सी बात बच्चों है प्रश्न में। अच्छा देखिए, इस टाइप से बच्चों देखो, कोई सर्कल बना लिया आपने इस टाइप से, इस टाइप से। अब बच्चों याद होगा आपको, ये इस टाइप से याद है क्या लिखा होता है यहाँ पर, फिर एक, फिर 3, ऐसे होता है ना, इस टाइप से, याद है। फिर सामने क्या होता है 6, इधर क्या होता है 4, इधर क्या होता है 5। आप समझ गए होंगे बच्चों। इस तरह से इधर क्या होता है 9, 7 और 8। इसी प्रकार से यहाँ पर 10, और इसी प्रकार से, समझ गए बच्चों। इस तरह से ये अच्छा, ये तो बता ही सकते हो आप, देखो कि ये पूरे केंद्र पर पूरा कोण कितना हो जाता है, 360 का हो जाता है ना। ठीक है, अब देखना, इस तरह से मान लो है, ये है एक इस तरह से, और 5 देखो, 12 और 1 के बीच का अगर बात करोगे तो ये आपका 5 मिनट की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है, 5 मिनट। ये केंद्र ओ मान लिया आपने यहाँ पर। अब देखिए, अगर सही पूछो तो ये इसकी बात करी गई आपसे, इस भाग की, है ना। एक चित्र और बना लीजिए आप, इस तरह से। अब देखना बच्चों, ये वाला भाग ओ हो गया, ये थीटा हो जाएगा, ये त्रिज्या जिसको घड़ी कही गई, सुई की लंबाई कही गई, कितनी कही गई, 14 सेंटीमीटर। अब देखना बच्चों, मेन खेल क्या है कि ये जो 5 मिनट की बात कही गई है, ये यहां से यहां तक के 5 मिनट है। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 मिनट के 12 भाग हैं, तो 12 पंचे 60, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए बच्चों। एक जब मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितना मिनट हो जाता है, 60 मिनट हो जाता है। जब मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाती है तो कितने मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। बोलो। अच्छा, 60 मिनट के चक्कर से, 60 मिनट का चक्कर जब लग जाएगा तो केंद्र पर कितना कोण बन जाता है, चक्कर से केंद्र पर ये समझ गए होंगे आप लोग, केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 360 अंश, 60 मिनट के चक्कर से। अच्छा बताओ, 60 मिनट माने 60 दिन। तुम लोग 60 दिन पढ़ाई करो तब ज्यादा पढ़ाई कर लोगे कि एक दिन पढ़ाई करो तब ज्यादा कर लोगे, 60 एक दिन में कम करोगे, कम का मतलब भाग हो जाता है। तो 60 मिनट में 60 मिनट के चक्कर से केंद्र पर 360 का कोण बनता है, तो 1 मिनट के चक्कर से कितना पड़ेगा, केंद्र पर कितना बनेगा, कम, कम माने भाग, 360 बटे 60। इसलिए तुम्हें किसके द्वारा पूछा गया है, 5 मिनट के द्वारा। किसके द्वारा, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बटे 60 इंटू 5। तो ये केंद्र पर कोण बन जाता है थीटा। इसको कैलकुलेट कर लो तो 0 0 कट गया, 6 7
6 पंचे 30 अंश कोण बनता है। कितना बनता है? अब देखो 30 30 कितने भाग हो गए? 12। तो 12 3 36 360 अंश का कोण बन जाता है। ठीक, त्रिज्या बच्चों इशारा करी है r बराबर मिनट की सुई की लंबाई कितनी है। अब देखो सीधी सी बात हो गई, 5 मिनट के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन गया आपका, 5 मिनट के द्वारा जो त्रिज्यखंड बन गया बच्चों, उसका आपसे पूछा गया है ये इसका ओ ए बी, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, करें, लगा दो बच्चों सूत्र, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल माने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों? पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या कितना आ गया आपका? मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 14 वर्ग। इसको सॉल्व करना है बच्चों आपको। चलें आगे, तो देखो यही सरल कर दो, 0 0 कट गया, 6 3 12, बोलो ये 11 और कितना आ गया 6 बराबर 11, ये 14 कितने बार हो गया? 2 बार हो गया, बटे एक तो कितना बचा? 6 आपका बचा है, और बचा है 7 दूनी 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया आपका? 11 चौक 44 का 4, हाँ से 11 कम 4, 154 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये जनरल प्रश्न है, ये आपको समझने के लिए हमने बता दिया। आप मुंह जवानी भी बच्चे कर लेते हैं, सीधे कह देते हैं कि सर 5 मिनट की जब सुई चलती है 5 मिनट का कोण बनता है, तो सर ये कोण इतना बन जाता है। बच्चे सीधे कर लेते 30 अंश, क्योंकि 12 भाग हो जाते हैं, तो 360 के 12 भाग कर देते हैं सीधे, 360 बटे 12। तो इस बात को, जो ये बात हमने कोष्टक में कही, इसको आप ऐसे भी कह सकते थे 5 मिनट में सुई द्वारा, सुई वो नहीं इंजेक्शन, मिनट की सुई, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण। अब बताओ 5 5 मिनट कितने भाग बन गए? 12, तो पूरा कितना कोण बनता है? 360, 360 में 12 का भाग कर दो, ये त्रिज्यखंड का कोण आ गया थीटा। तो ना आप ऐसे करो, समझ लो हम समझा रहे हैं आपको, ये ना करो पोर्शन, तो आप ऐसे कर लो सीधे, ये आपको अच्छा लगेगा, सरल लगेगा, कर लो सकते हो। तो 30 अंश। अब देखो ये त्रिज्यखंड बन जाता है इतना, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था। हम बात कर रहे थे, इसका क्षेत्रफल पूछा गया था आपसे, ठीक है, इसका। अब इसी को बच्चों, ये आपको ऐसे अभ्यास है, तो एक ही बात है वो, ये थीटा यहां पर कितना हो जाता है? 30 अंश। ये कितनी थी त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर थी, तो आपने ये पढ़ा था। अब ये चित्र ऊपर को बन गया जाकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, चले आगे। अगले प्रश्न देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बनाती है? समकोण मंत्रित करती है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक ठीक बच्चों, चलें। ये देखिए वृत्त है, ये देख लीजिए कोई जीवा है ए बी। प्रश्न में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर लिख दो, यहां पर दिया गया है प्रस्तुत प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। केंद्र पर कोण बना रही, कितना? समकोण। केंद्र पर कितना कोण बनाती है? समकोण।
ये कोण कितना दे दिया उसने, 90 अंश। कितना हो गया, 90 अंश। अब देख लो, तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, समकोण माने 90 डिग्री, ये हो गया। कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बताओ और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, उधर वृत्तखंड इधर त्रिज्य, अंतर है वृत्तखंड में और त्रिज्यखंड में, ठीक है। तो वृत्तखंड कौन होता है बच्चों, जानते हो, वृत्तखंड ये है, और त्रिज्यखंड होता है पूरा लघु, और दीर्घ का मतलब पूरा ऊपर वाला, तो पूरे वृत्त से नीचे वाला हटाना पड़ेगा त्रिज्यखंड को, तब आप निकाल पाओगे। तो पहले हम किसकी बात करें, वृत्तखंड की। चलते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों फार्मूला आपको सिखाया गया, क्या सिखाया गया था, याद दिला दें आपको। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज हटाना होता है, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज हटा दो सीधे। तो त्रिज्यखंड का पड़े थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे हटा दो किसको, त्रिभुज को। किसको हटा दो, त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। रख जाओ वैल्यू, थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान प्रश्न में शायद दिया हो 3.14, पाई का मान ये दिया होगा, तो इसको रखना पड़ेगा आपको। आर स्क्वायर, आर का मान प्रश्न में कितना बच्चों है 10, माइनस आर का मान 10 है, थीटा का मान क्या है 90, सॉल्व कर दोगे। अगर पाई का मान बच्चों ये नहीं दिया है तो 22/7 रख लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। ये देखो कट कर दो, कितना आता है, 0 0 कट जाएगा, नचो को 36, 3.14, 10 का 2 बार गुणा 100/2, साइन 90 का मान बराबर, ये आप देख लीजिए। तो 100 से 2 दशमलव हटा लोगे, 314/4 माइनस कितना आ गया 50। इसको सॉल्व कर दो, भाग करके देख लो, 4 सते 28, 29 30 31 30 हो गए, माने 34। तो 4 अट्ठे 32, कितना था 34, तो कितना बचा 4 पंचे माइनस कितना था 50, माइनस 50 था, तो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपका। तो ये बड़ा सिंपल था। अब आगे चले, उसने कहा सेकंड पार्ट में कहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ जी पहले लघु निकालना पड़ेगा आपको। जब लघु निकाल लोगे तो दीर्घ, दीर्घ के लिए क्या करना पड़ता है, लघु हटा देना। किससे, जैसे बच्चों देखना, ये देखिए हमने ले लिया O A B, अब ये x है ये y, जरा गौर करना। अगर हम आलेखित कर दें आकृति को तो देखना, इसका पूछा गया आपसे, ये भाग पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे। ये दिया था आपको, थीटा का मान कितना दिया था 90। तो दीर्घ का पूछा गया है, किसका पूछा गया, दीर्घ का। हम लोग किसका सीख चुके हैं, लघु का। तो लघु निकाल ले, उसके बाद दीर्घ निकाल लेना। आप सीधे दीर्घ निकालना चाहते हो तो दीर्घ का सीधे भी सूत्र लग सकता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में थीटा का मान रख दो ऊपर वाला, 90 घटा दो 360 से 270, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में थीटा का मान 270 रख दो, आपका आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, घटाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हारा अभ्यास नहीं है तो आप ऐसे कर लो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बताया था, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड हटा दो, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड हटा दो तो क्या सूत्र पड़े थे बच्चों से, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर दो, हम बता चुके थे आपको। तो 1 माइनस थीटा बटे 360, ये तो किसका है,
दीर्घ त्रिज्यखंड, पूरे वृत्त से हटा दिया ना आपने। अब चलो मान रख दो, पाई का मान प्रश्न में 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 10, 1 माइनस थीटा का मान 0 0 कट गया, 9 चौको 10 दशामलव 100, ये हो गया 300, ये आ गया 4 एकम 4 से 3/4। बच्चों देख लो भाई, तो 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 वेग नहीं, चलिए 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 वेग 4 और 3 त्रिका 9 बटे क्या है, भाग कर दीजिए सिंपल सा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12, 2 4 4 पंचे 20, फिर 2 फिर 4 पंचे 20, ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 इसका है स्क्वायर का। ठीक बच्चों, इस तरह से आप समझ गए होंगे। आप ये ना कर सको तो क्या करो, पहले एक त्रिज्यखंड का निकाल लो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो आ जाए उसको पूरे वृत्त से हटा देना। आप खुद देखो चित्र बता रहा है। इस तरह से चले बच्चों आगे। अब देखो क्या लिखा है, इसमें 3 क्वेश्चन बन गए बच्चों। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, चाप द्वारा 60 अंश का कोण बनता है। ये देखिए, जो दिया गया उसको लिख लो। दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। पाई का मान भी दिया होगा इसमें, नहीं दिया है तो अपनी मर्जी है, 22/7 रख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का बड़ा सिंपल सा सूत्र बताया गया था आपको स्टार्टिंग में। चाप की लंबाई त्रिज्यखंड का बताया जाता थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और चाप का बताया जाता थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, बने उसमें परिधि आ जाती है और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल आता है। चलिए इंटू 2 पाई आर रख जाओ बच्चों, मान रख जाओ। चाप कौन है, ये चाप है ए एक्स बी, इसको आप कह सकते थे ए एक्स बी। थीटा का मान 60, 2 पाई का मान तो त्रिज्या का मान 21। देख लो कुछ सरल हो रहा हो तो ये 2 तिहाई और 3 सतह 7 से 7 कट के कितना आ गया, 22, ये उत्तर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब इस क्षेत्रफल का मान चाहिए, क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते, पाई आर स्क्वायर में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का ये वाला भाग, और जब चाप चाहिए तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, अर्थात पूरे परिधि का, पूरे चाप का, पूरी परिमाप का ये वाला भाग। बस थोड़ा सा घर में देखो, सिंपल सा लगता है, सरल हो जाता है। वैल्यू पुट करो, थीटा का मान, पाई का मान, त्रिज्या का मान 21। चलो देखो 6 0 0 6 रंग 36 1 बटे 6। आगे चलो 22 बटे 7, 21 का कितने बार गुणा है, 2 बार। तो 7 त्रिका 3 एकम 3 दूनी 2 से कट गया 22।
कितना आ गया आपका 21 और 11 गुणा 21 बस इतना ही। तो 11 एकम 11 के 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है कौन, ये वहां पर चाप आया था। कि क्षेत्रफल की बात करो तो कौन है, ओ ए एक्स बी ओ, पूरे भाग का क्षेत्रफल माने इसका है। ये है त्रिज्यखंड आपका जिसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है उसमें। उसने कहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी पीछे करके आए थे, उसमें तो दीर्घ पूछा था, अब तो लघु है। संगत जीवा, अब जीवा इसमें कौन है देखो जरा, देखना इसी में से ये जीवा हो गई आपकी। आप कौन सा भाग पूछा गया देखना, ये पूछा गया तुमसे, नीचे वाला भाग पूछा गया है। ये लघु वृत्तखंड संगत जीवा द्वारा, जीवा ये, इस जीवा के संगत में जीवा का भाग है, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थर्ड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या बताया हमने, पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज हटा दो। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पड़े थे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से हटा दीजिए किसको, त्रिभुज को। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या पड़ेगा, आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। चलें आगे, थीटा का मान रख जाओ, पाई का मान प्रश्न में 22 बटे 7, त्रिज्या का मान 21 बटे 2, साइन थीटा का मान 60। सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट रहा 6, 6 36, 1 बटे 6, ये 22 बटे 7, 21 का गुणा 2 बार। देख लीजिए बच्चों, यहाँ आर का मान क्या था, आर का मान था आपका 21 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर बटे 2 सूत्र था, तो बटे 2 बाहर था उससे, तो सिर्फ बटे 2 रहेगा यहाँ पर, तो 441 बटे 2 दूनी 4, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, और सब सही है, इसको देख लीजिए दोबारा से। चलें आगे, अब देखो क्या उसने कहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जहां घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा जी, एक मैदान बनाइए, उसमें घास लगाइए, फिर उसके कोने में घोड़े को बांधिए, और फिर घोड़े की रस्सी कितनी 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दो। अब घोड़े से तो चर लो घास, तुम क्या कहोगे, तो घोड़ा कितना चर पाएगा घास। वर्गाकार मैदान, वर्गाकार कि आयताकार, वर्गाकार तो बहुत जगह चली जाएगी अपने पास, छोटा बनावे ताकि इस तरह से, ये एक वर्गाकार मैदान है। एक कोने पे क्या कर दिया गया, एक कोने पर एक घोड़े को बांध दिया गया। अब तुमको सर हमारे पास घोड़ा नहीं है, तो बकरी होगी, कोई जानवर होगा, कोई बांध दीजिए आप। यहां पर बांध दिया गया घोड़े को। चलिए, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। अब देखना बच्चों, यहां खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया, उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर, और टोटल लंबाई उसने दी है 15 मीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी दी, 15 मीटर पूरी भुजा की लंबाई दी है, और रस्सी की दी है 5 मीटर। अब देखना 5 मीटर ये और 5 मीटर इधर, इस टाइप से देखना।
अब घोड़ा जो बांधा गया है यहाँ से, उसकी लंबाई कितनी है रस्सी की? 5 मीटर। तो अब घोड़ा जैसे गर्दन बंधा उसका रस्सी, तो जाएगा 5 मीटर, तो आगे जा पाएगा? बताइए, 5 मीटर जा पाएगा? 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे जा पाएगा? 5 मीटर यहाँ, 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 5 मीटर के अलावा नहीं जा पाएगा। अंदर तो चल लेगा, 5 मीटर के बाहर नहीं जा पाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट उसकी क्षमता इतने चरने की है, इतनी घास चर पाएगा वो। इसको P कह दो, इसको Q कह दो, इसको X कह सकते हो। ये कोण कितना बन जाता है? दिया है रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर यही त्रिज्या बन गई, कितनी है? 5 मीटर। अच्छा, ये बच्चों क्या बन जाता है? ये ऐसा लगता है जैसे व्रत पूरा कर दो, ऐसे अगर व्रत पूरा कर दो तो व्रत का एक भाग हो गया है। क्या हो गया? अगर ये व्रत पूरा कर दोगे तो व्रत का एक भाग हो गया, माने त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया है। अच्छा ठीक है, इसी को अगर ऐसे बना लो जाके ऐसे, अब इसमें हमारा भाग बने जाके देखो इस तरह से, इधर का इस तरह से देखो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये ऐसे त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ पर। अब ये केंद्र O ले लो जा करके, तो वापस तुमने इसको A लिया था, क्या लिया था? A। ये क्या हो गया? P। ये क्या हो गया? Q। ये क्या हो गया? देखो बन गया त्रिज्यखंड। इसको X का आपने सेम सेम आकृति अगर काट ले हम तो इस टाइप से आपका बन जाता है। बोलिए, चलें तो त्रिज्यखंड का कोण कितना बन जाएगा? थीटा बराबर कितना हो गया? 90 अंश। अब चले, अब देखो घास की बात करो। किसकी बात कर रहा है? घास की। किसकी बात कर रहा है? घास की। हमें लगा तुम लोग खास विद्यार्थी हो, तो खास का मतलब, चलिए घोड़े की बात कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम भैया? अच्छा, मच्छर परेशान करता है। घोड़े द्वारा चरने वाली घास निकालनी है, चरने वाली घास का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या मतलब इसका हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र पढ़े हो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90, 360, पाई का मान दिया प्रश्न में? नहीं दिया तो 22 बटे दिया है, तो रखो भैया। कितना? 3.14 आर स्क्वायर। आर का मान बच्चों 5 मीटर का। ये आगे 0 0 भाई इसको सही सही करो, इसको 0 0 कट गया, कितना हो गया? 9/4, 1/4 आ गया, 3.14। ये हो गया 25 मीटर था, तो मीटर वर्ग हो जाएगा बच्चों। अब देखना, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे जाके इसका हम, तो 25 चौको 100 का 0 हासिल 10, 25 से कम 25 10, 35 का 5 हासिल 3, 25 3 75, 3 78 और 2 अंक पे दशमलव लग गया। बहुत बढ़िया। बटे 4 भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 3 7 4 नवाई 4 एकम 4, 3 7 38, 4 नवाई 36 है 2 और 25, 4 छंग 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे, ये आ गया आपका
19.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न आप घर में कर सकते हो। कोई न मिले अपने खुद को बांध के देख लो, कोने पे एक बांध दो किसी से और जाके देख लो कितना भाग जा पाओगे। चढ़ने की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन देख सकते हो कितने भाग में टहल सकते हो, वॉक कर सकते हो। ठीक है, कितने भाग में टहल सकते हो, घूम सकते हो, उस एरिया की बात करी जा रही है, उस क्षेत्रफल की बात करी जा रही। ठीक बच्चों, तो जो भी मात्रक बच्चों जो भी दिया हो प्रश्न में आपके, मीटर में हो तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिख दो, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लिख दो। ठीक बच्चों, ये सिंपल सी बात है, प्रश्न के हिसाब से करना है आपको। चलिए आगे, और उसने क्या कहा, कुछ नहीं कह रहा, अगर चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। कब? यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब देखो बच्चों, बदल गया प्रश्न, अभी 5 मीटर था, अब क्या है 10 मीटर है। ठीक है, तो सिर्फ त्रिज्या बदल गई बच्चों। क्या बदल गया? त्रिज्या बदल गई है बस। देखिए इस तरह से अब कि ये वाला भाग हो जाएगा। अब कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये 90 डिग्री हो गया। जब त्रिज्या 10 मीटर है तब, त्रिज्या बराबर 10 मीटर, तब घोड़े द्वारा चढ़ सकने वाली घास का क्षेत्रफल, वही बच्चों फार्मूला है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बच्चों है आपके पास 90 अंश, पाई का मान है आपके पास 3.14, आर का मान है हमारे पास 10। एक सेकेंड, चले बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 1/4, ये 10.100 कितना हो गया? 314। तो 4 का भाग कर देंगे, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28, 29, 30, 31, 3, 34, 4 9 36 ज्यादा हो गया, तो 4 अट्ठे 32, कितने बचे? 2। तो कितने हो गए? 4 पंचे 20। ये मीटर स्क्वायर आया इसका। अब देखो बच्चों, इसी चित्र से समझ जाओ, पहले त्रिज्या कितनी थी? 5, पहले ये वाला भाग था। अब कह रहा बढ़ कितना गया भाग? अब देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला भाग बढ़ गया है, इतनी तो वृद्धि हो गई। इसका मान पूछा उसने आपसे, तो इस पूरे बड़े वाले भाग से उसको घटा दो जाकर, सिंपल सी बात है। वृद्धि भाग का क्षेत्रफल न लिखो, सीधे लिखो अभीष्ट क्षेत्रफल, जो पूछा गया है प्रश्न में। तो कर दो जाकर के, इसका कितना हो गया आपका? 78.5। वहां कितना आया था आपका? कितना था? 19.62 मीटर स्क्वायर। इसको बच्चों घटा लीजिए, 0.5 के बाद 0 0 कर लेना अपना, घटा लेना, जो भी आंसर आ जाए आप कर लीजिएगा। चले अगले प्रश्न में क्या लिखा है। एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी बच्चों छाता देखे होंगे आप लोग, छाता, उस छाते में एक केंद्र होता, केंद्र, उस केंद्र पर जैसे राड टाइप लगी होती है, उससे सारी ताने जाती हैं किनारे तक, और उस तानों के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है, कपड़ा, और जब कपड़ा डाल दिया जाता है वो छाता बन जाता है। उसको बंद कर दो, खोल दो। हम खुले छाते की बात कर रहे हैं, और ऐसा करो समझने के लिए, जो छाता है उसको जमीन में बिछाओ पूरे पर, तो वृत्त बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल से खोल के जमीन में डाल दो, ऐसे ऐसे छाते को उठा करके जमीन में डाल दीजिए, बराबर कर दीजिए, कुछ समय के बाद तब समझ में आएगा। अब देखिए ये क्या है, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक
सपाट वृत्त मानते हुए, वृत्त कैसा भैया, छाता बन जाता है, छाते को कह रहा सपाट वृत्त मान लो, माने उसको बराबर कर लो जो हम बात कर रहे हैं, सपाट वृत्त सब सब लगाना प्रश्न को। तो इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल 8 ताने हैं। ताने कहाँ लगती है, केंद्र पर, सेंटर पर, जैसे साइकिल के पहिए में धुरे में सारी लग जाती है ताने, रिम तक जाती है ऐसे ही। अब देखना कितनी ताने हो जाएंगे, ताने हैं 8। एक तान, 2 तान, 3 तान, कितनी ताने हो गई, 4, 5, 6, 7 और कितनी ताने हो गई, 8 ताने हो गई। अब देख लो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 8 भाग हो गए। कितने भाग हो गए। और उसने ये देखो त्रिज्या कितनी दी है, और उसने कहा है 2 क्रमागत तान, 2 ताने ले लो क्रमागत, एक ये वाली, एक अथवा ये वाली और अथवा ये वाली, और कोई भी 2 ताने ले लो, उनके बीच का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा चलो हम इसका कर रहे हैं, इसका ये और इसका कर ले रहे हैं, इसके बीच का, ये केंद्र O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका थीटा पता कर लो, बस आ जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। थीटा जी कैसे, पूरा आपको कोण पता है कितना हो जाता है 360। 360 के कितने भाग हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 360 के 8 भाग कर दो, कोण पता लग जाएगा। एक भाग द्वारा कितना कोण बनता है, दिया है छतरी की कुल ताने बराबर कितनी है, 8। इसलिए 2 तानों के बीच के भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण, कौन केंद्र, जहां सारी ताने लगी होती हैं, थीटा बराबर, जिसको त्रिज्यखंड का कोण कहते हो आप, क्या बन जाएगा, कितने भाग थे, पूरा कोण कितना 360 का भाग कितने हैं 8, 45 अंश आ गया। त्रिज्या उसने पहले दी, तान की लंबाई कितनी दी है, त्रिज्या बराबर तान की लंबाई कितनी दी है। अब देख लो आप समझ गए, अभीष्ट क्षेत्रफल अर्थात 2 तानों के बीच का भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45 अंश, पाई का मान प्रश्न में दिया तो नहीं, क्या नहीं है, तो पाई कितना रख देंगे 22/7। त्रिज्या का मान है 45 और उसका लग जाएगा आपका वर्ग, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसका भाग का क्षेत्रफल है, एक भाग का, एक भाग कौन, 2 तानों के बीच का। अच्छा बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहां पर आपको, तो आप काट लेना इसको, 5 सते 35, 1 36 और 5 दूनी 10, 5 9 45, तो पूरा कट गया, 9 8 72। ठीक है, अब आगे नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 चौको 11, तो आगे आपका 45 गुणा 45 गुणा 11 बटे आगे आपका 7 चौको 28। तो इसकी वैल्यू गुणा कर ले हम 22,277। बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेना, चूंकि ये गुणा करना पड़ेगा आपको। 22,277 बटे 28 क्या था, क्षेत्रफल था। मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इस तरह से ये सिंपल सा प्रश्न लग गया। तो बच्चों बड़ा प्रश्न जैसा कहा करे वैसा कर लिया करो आप। 8 भाग उसने कहे, 8 ताने तो 8 भाग हो गए, गिन लो। अब 8 का भाग कर दिया 360 में, पूरा कोण तो 360 बनता ही है। और तुम्हें 2 तानों के बीच का चाहिए था, तो कितना
45 अंश कोण मिल गया जाकर के, ये थीटा का। बस तान की लंबाई पहले दी थी। चले बच्चों अगले प्रश्न पे। कह रहा किसी कार के 2 वाइपर हैं और वे वाइपर आच्छादित नहीं है। माने इसका मतलब क्या है, जैसे वाइपर देखे हो कभी, वाइपर अगर हम देखें आपके, ये मान लो कार का शीशा है और ये वाइपर देखना कार्नर पे नहीं लगा होता है, यहां लगेगा तो ऐसे कर कवर करेगा, वाइपर यहां लगा होता है, ऐसे जाता है ऐसे जाता है। वाइपर कार्नर पे नहीं लगा होता, कभी देखना गाड़ियां जो होती हैं यहां लगेगा तो ऐसे जाता बढ़िया किनारे, पर किनारे नहीं लगाते, वो यहां लगाते तो ऐसे जाता है। इधर तो पूरा आ जाएगा नीचे तक, इधर साइड में देखो ये कोना इतना छूट जाता है, देखना जा करके। तो जो वाइपर हैं, तो एक वाइपर इधर का एक वाइपर, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, आच्छादित नहीं कर रहे, ये है। अच्छा ठीक है, तो हमें बनाना क्या बच्चों, बताओ मच्छर भी आ जाता है इस पे ना, इस तरह से, इस तरह से एक रफ चित्र बना ले रहे हैं बच्चों। कौन सा चित्र, रफ चित्र। इस पे देखिए एक शीशा, यहां इस शीशे पर एक यहां पर मान लीजिए लगा दिया आपने, अब एक यहां पर लगा दीजिए। कौन लगाएगा, ये वाइपर। अब ये वाइपर चलेगा, प्रश्न में कहा उसने लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, 115 अंश। अच्छा ठीक है, अब देखना यहां से चलेगा ऐसे, अब ऐसे जाएगा, ये चलेगा ऐसे और ऐसे जाएगा। कह रहा दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, ध्यान रखना, जो तुम्हारा वाइपर जाएगा उसके आगे नहीं जा पाएगा, तो यहां तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो ऐसे जाएगा तो यहां कहां, ये ऐसे, इस तरह, इस तरह। ये कौन से दिया, कितना है, 115 अंश। वाइपर की लंबाई कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। ये तो प्रश्न दिया था उसने। अब देखो इसी प्रकार इधर जाएगा ऐसे, इस तरह से मान लीजिए ये ऐसे जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा, 115 अंश। यहां कितना कोण था, 115 अंश। इस तरह से कह रहे ओवरलैप नहीं करते हैं, इस तरह से। ये भाग है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। जितने भाग की सफाई कर रहा है, बुहार रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कौन, वाइपर, किस पर, शीशे पर। कौन शीशा, कार का, गाड़ी का, या ट्रक बस का, या रेलवे इंजन का, उस पर ये वाइपर चलता है। जब बारिश होती है तो इतने भाग का पानी वो साफ करता जाएगा, ताकि ड्राइवर को या बैठने वाले को दिक्कत आगे न हो रास्ता देखने में। ठीक बच्चों, चलो दोनों वाइपर द्वारा सफाई कर सकता है, किसकी, शीशे की। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाइपर द्वारा दोनों वाइपर द्वारा शीशे को साफ करने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल भाग का क्षेत्रफल बच्चों बता पाओगे, देखना इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और दोनों समान कोण है, दोनों समान त्रिज्या है, दोनों समान उसकी लंबाइयां हैं। तो क्या करो, 2 गुणा एक वाइपर द्वारा किए गए, एक वाइपर द्वारा, एक वाइपर द्वारा
एक वाइपर द्वारा, अरे भाई, एक वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब एक द्वारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड बन गया, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चले ठीक है, तो 2 गुणा थीटा का मान बच्चों क्या बन गया था, 115 अंश 360, पाई का मान प्रश्न में नहीं दिया गया है तो क्या रख देंगे, 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना प्रश्न में है, 25। अब बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो ये काट रहे हैं हम, 2 तो लिख दिया हमने, ये 5 से काट दे रहे हैं, 5 दूनी 10, तो ये 11, 5 तिहाई 15, नीचे 5 सते 35, 1 36 और 5 दूनी 10, 2 से काट दो तो हो जाएगा ये 36। आगे हो गया हमारे पास 22/7 इंटू 25, 25 आम 600, कुछ भी बच्चों नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा ये 18 और ये 11। आगे चलेंगे तो हमारे पास हो गया आपका 23, ये हो गया हमारे पास 11 गुणा 625 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हासिल 2, 11 छक्का 66 2 68 बटे 18 गुणा 70 कर दो 126। ये बच्चों आया क्या, क्षेत्रफल था, किसमें था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसका बच्चों कैलकुलेट करना है आपको, इसका गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कर लोगे अपना घर में सब लोग, ठीक है, कर लीजिए सब लोग। तो इस तरह से ये कितना, 158 125 बटे 126, ये बच्चों अपना गुणा कर लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से चलते हैं बच्चों। तो ये सारे प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे आते हैं, हमने बताया आपके बीच में, ठीक है। बच्चों पूरे टॉपिक में देखिए, ये वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता था, क्या था, पाई आर स्क्वायर, और ये पूरी परिधि की लंबाई आपको पता थी, क्या थी, 2 पाई आर। इसी वृत्त में जाकर के एक त्रिज्या बन जाती है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब इससे 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो भाग बनता था, ये इसको त्रिज्यखंड कहा गया था। तो ये त्रिज्यखंड पूरे वृत्त का भाग है, वृत्त का, जी हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल का है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का भाग है, जी हाँ। उसको सूत्र के द्वारा बताया गया, आपको क्या बताया गया, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अर्थात इस पाई आर स्क्वायर का देखो थीटा बटे 360 इतने गुना या इतना भाग, ऐसे कह सकते हो, पूरे वृत्त का ये वाला भाग। ऐसे ही जब चाप की लंबाई चाहिए होती थी, चाप, तो आपने सीखा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई आ गई थी, त्रिज्यखंड की लंबाई आ गई थी। फिर इसमें बच्चों आया था वृत्तखंड, ये देखो नीचे वाला जीवा द्वारा, कौन जीवा, ये जीवा देखो, ये पूरा त्रिज्यखंड हो जाता है, पूरा त्रिभुज हटा देते हैं तो वृत्तखंड आ जाता है। वो आपको सिखाया गया, क्या सिखाया गया, सिखाया गया कि पूरे सर त्रिज्यखंड से ये त्रिभुज हटा दो जाकर के, इस तरह से। अब ये नीचे वाला लघु आया है, आपको ऊपर वाला चाहिए, क्या चाहिए, ऊपर वाला। मान लो परीक्षा में आपसे ऊपर वाला पूछा जाता है, तो पूरा वृत्त होता है बच्चों, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इसको हटा दो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इसको नीचे वाले घटा दो जाके इसको, तो जो आ जाएगा वो आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरह से यही बात त्रिज्यखंड में है, अगर आपको ऊपर वाले भाग का चाहिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, लघु वाला हटा दो। यही सूत्र बच्चों हमने सारे प्रयोग करे हैं, जितने प्रश्न आपको कराए हैं, तो मात्र 2-3 सूत्र हैं, बड़े सिंपल से हैं। तो आप घर से पूरे टॉपिक को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, हम बात करेंगे आगे।